हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक बहुत ही हाई ग्रोइंग सेक्टर में हाई ग्रोइंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। सेक्टर नेम इज वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस। तो इस सेक्टर में हमने दो कंपनीज का ऑलरेडी डिस्कशन करा हुआ है। द फर्स्ट इज एंजल वन एंड देन जियोजीत फाइनेंशियल्स। वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। आई विल एक्सप्लेन यू इन द वीडियो लेटर, बट ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ओके तो इस वीडियो में क्या क्या कवर हम करेंगे? फर्स्ट अबाउट द कंपनी एंड द सेक्टर, देन अबाउट द क्वार्टर टू के जो रिसेंट नंबर्स आए क्वार्टर टू के, एंड देन अबाउट द लाइक समरी एंड वैल्यूएशन एंड टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। सो दिस वुड बी द फ्लो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ मैं आपको वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर का बात करते हैं। सो इंडिया में लाइक पोस्ट कोविड बहुत सारे लोग मार्केट्स में एंटर करे, अपने डीमेट्स अकाउंट ओपन करे, खुद आज ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अराउंड 4 to 5 करोड़ तो एक्टिव डीमेट अकाउंट्स हैं। लोगों को पता चल रहा है कि शेयर बाजार या इक्विटी मार्केट्स बाकी सारे सेक्टर से आउट परफॉर्म कर रहा है। बीट आपका रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, एफडी हो गया, ये बहुत सारे स्कीम्स से ज्यादा मार्केट ने लोगों को अच्छा पैसा बनाया है। करेक्शंस भी आई बट अल्टीमेटली जो लोग इन्वेस्टेड रहे उन्होंने बहुत पैसा बनाया इस मार्केट में। तभी और लोग भी एंटर करें उनको देख के। और आज एडवाइजरी सर्विस का भी डिमांड बढ़ रहा है इंडिया में। अब लोग लाइक पूरी एडवाइजरी सर्विस ले रहे हैं, पीएमएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एआईएफ देख रहे हैं। मैं भी एक जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम रन करता हूं, तो आई कैन सी कितना कितना डिमांड बढ़ रहा है इस सेक्टर का। ओके तो इसलिए इस सेक्टर में इतना टेलविंड्स है पोस्ट कोविड स्पेशली, कि यहाँ पे लाइक ग्रोथ, और ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं है, ये डिकेड स्टोरी है। मतलब क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा। अभी इंडिया इंडिया में कंपेयर टू द डेवलप्ड मार्केट लाइक यूएस बहुत कम पेनिट्रेशन है। अभी तो लोग खाली खुद पहले डीमेट अकाउंट ही अभी ओपन कर रहे हैं, जब थोड़े टाइम बाद उनको रियलाइज होता है कि दे नीड कंसल्टेंट्स, दे नीड एडवाइस सर्विस, वो पीएमएस देखते हैं या एडवाइस सर्विस देखते हैं। तो इसलिए ये डिमांड बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब अप्स एंड डाउन्स आएंगे बट इवेंचुअली अच्छा ग्रोथ करेगा सेक्टर। ओके तो अब इसका कंपनी पे डिस्कस करते हैं। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो एज यू कैन सी, नोवामा जो है एक मिड कैप कंपनी है, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक साल पहले लिस्ट हुई थी एंड इसका लाइक शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। लाइक अराउंड 2700 से आज 6-7 का प्राइस हो गया है। तो काफी टाइम्स रिटर्न दे दिया स्टॉक ने टू इट्स शेयर होल्डर्स। एंड देखोगे रीजन जो अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया में ये स्पेस अच्छा क्यों ग्रो कर रहा है, तो ग्लोबली जो जीडीपी ग्रोथ कर रही है वो 3% से ग्रो कर रही है। एंड इंडिया में ये 6 to 7, हमारी जीडीपी अच्छा कर रही है, मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब आपका इकोनॉमी अच्छा करता है तो मार्केट्स पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड अगर आप देखो कि जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, एक होता है आप खुद ट्रेड इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अब लोगों को रियलाइज हो रहा है नीड कि हमें एडवाइजर चाहिए। तो वर्ल्ड में लाइक मेच्योर्ड मार्केट्स में 75% पेनिट्रेशन है। इंडिया में ये रेशियो 15% है। सो अभी बहुत ज्यादा स्कोप है इंडिया में इस वेल्थ सर्विसेज का। एंड ये था कि जो नवामा का एक बैकग्राउंड है कि नवामा एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है उससे डीलिस्ट हुई थी एंड पूरा एडलवाइस स्टेक सेल कर दिया था। तो नवामा एडलवाइस से बनी है। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस कंपनी। एंड जो नवामा है ये केटर किस किस को करती है? ये मास को नहीं केटर करती। लाइक जो हम कंपनीज डिस्कस कर रहे थे, जो जियोजीत या फिर आपकी जेरोधा या ग्रो, ये सब कंपनीज जो हैं ये ज्यादातर रिटेल फोकस्ड है। जियोजीत तो नहीं, जियोजीत तो मिक्स्ड है। मतलब आपकी ग्रो हो गई, जेरोधा हो गई, एंजल वन हो गई, ये लोग आपको डीमेट्स अकाउंट ओपन करते हैं, ज्यादा वॉल्यूम को केटर करते हैं। बट जो नवामा है ये खाली टॉप टियर को, एक अल्ट्रा एचएनआई एंड एचएनआई एंड एफluent क्लास को। तो अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, जो अल्ट्रा एचएनआई है बहुत ही प्रीमियम, मतलब जो समझ लो कि 10 करोड़ से ऊपर, गिव एन एग्जांपल, 10 करोड़ से ऊपर जिनका नेटवर्थ है, ऐसा डेफिनेशन नहीं है बट एग्जांपल के लिए, तो वो लोग जैसे 35,000 घर है इंडिया में। जो एचएनआई है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो 30 लाख है, बाकी सब मास है। तो जो नुवामा है ये इन दो सेगमेंट को केटर करती है, मास को नहीं केटर करती है। तो वॉल्यूम गेम नहीं, ये वैल्यू, अच्छे अमीर लोगों को केटर कर रहे हैं लोग। तो नुवामा के चार प्रोडक्ट्स है। एक है फर्स्ट वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट एंड कैपिटल मार्केट्स। वेल्थ मैनेजमेंट के इनके दो डिवीजन है। एक है नुवामा वेल्थ एंड नुवामा प्राइवेट। तो जो अल्ट्रा एचएनआई का हम बात कर रहा था मैं, जो टॉप मोस्ट होते हैं, जो जैसे सीईओज हो गए या फिर आपके फैमिली ऑफिस हो गए, जो बहुत ज्यादा मनी है, जिनके पास टाइम नहीं है मैनेज करने का, उनके लिए नवामा प्राइवेट है। यहाँ पे ये लोग बहुत ही कम, मतलब इनके जो रिलेशनशिप मैनेजर्स भी 100-200 ही हैं। बाकी जो मेजर जो हो गया केटर करने के लिए नवामा वेल्थ, जो आपके 50 लाख से प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी जो ये लोग करते हैं, वो नवामा वेल्थ के थ्रू केटर करते हैं। एंड द अदर इज एसेट मैनेजमेंट सर्विस। एसेट मैनेजमेंट क्या हो गया कि आप लाइक अपने पास एसेट्स रखते हो, लाइक आपके जैसे हो गया पीएमएस सर्विस हो गया,
आप प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है, लेट्स से स्विगी अभी आईपीओ आ रहा है, आईपीओ से पहले अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। तो प्राइवेट मार्केट्स में, रियल एस्टेट में भी ये लोग आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट्स। सो एसेट मैनेजमेंट होगा, कंपनी खुद आपके पैसे रख रख के मैनेज करती है, इन्वेस्ट करती है। एंड जो एडवाइजरी सर्विस हो गया, ये वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इसमें ही गाइड करते हैं आपको कहाँ पे पैसे लगाना चाहिए, टैक्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी नेक्स्ट स्लाइड में आई विल कवर। एंड कैपिटल मार्केट्स हो गया, ये कैपिटल मार्केट्स में जो है ये रिटेल को नहीं करते, इनके पास इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो एफ आई जिनको बोलते हैं, बड़े डी जो है, वो इंस्टीट्यूशंस अपना कैपिटल मार्केट्स के थ्रू, इनके थ्रू वर्क करते हैं। एंड ऑल्सो ये लोग आईपीओज में या जो जो मार्केट्स में लिस्टिंग के लिए जो हेल्प करते हैं, उस सब सर्विसेज में भी कैपिटल मार्केट्स में ये लोग डील करते हैं। अब एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इनके सर्विसेज क्या है। तो वेल्थ मैनेजमेंट जो हम बता रहा था आपको कि फैमिली ऑफिस सॉल्यूशन, लाइक एडवाइजरी सर्विस, मैनेज प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन, आपको एंड टू एंड आपके पैसे का क्या करना चाहिए ये लोग हेल्प करते हैं आपको, एज अ हैंड होल्डिंग करते हैं आपकी। लेकिन जो एसेट मैनेजमेंट है, इसमें ये लोग आपका पैसा लेके खुद इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इसमें ये प्राइवेट मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, पीएमएस इनके, लाइक और पब्लिक मार्केट्स में, लाइक प्राइवेट में तो आपको हो गया एक्सचेंजेस पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं, प्राइवेट में जो लिस्टिंग से पहले एंजल फंडिंग, प्री आईपीओ जो फंडिंग होता है, ये कमर्शियल रियल एस्टेट में। एंड कैपिटल मार्केट्स में टोल्ड यू कि ये इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रिटेल को गेटर नहीं करते। एंड इनके जो अगर आप देखोगे जो क्लाइंट बेस है, वो कंटिन्यूसली अच्छा ही कर रहा है। एंड इनके जो आरएम्स हैं, आज के ट्वेंटी 1300 प्लस रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, क्योंकि इधर रिलेशनशिप मैनेजर्स ही मैनेज करते हैं आपको, मतलब डायरेक्ट होता है। जैसे जरोधा या आप किसी और ग्रो के साथ अगर काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको कोई कॉल नहीं करता, आप खुद ट्रेड करते हो, खुद इन्वेस्ट करते हो, आपके खुद डिसीजन होते हैं। बट इधर हैंड होल्डिंग होता है, दैट्स द डिफरेंस। एंड अगर आप ओवर द ईयर्स देखोगे इनका जो ग्रोथ है, तो इनके एज ए टोल्ड यू कि चार वर्टिकल्स ही हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, एंड थर्ड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो कैपिटल मार्केट से समझ लो। एंड इनका 60% बिजनेस जो है वो कैप ये वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से आता है। ये वाला स्पेस स्टेबल है, मैं इस पे आऊंगा कि ये कंपनी डिफरेंस क्यों है, वेल्थ मैनेजमेंट पे आई एम एम्फसाइजिंग क्यों, उस पे भी आऊंगा। तो एज यू कैन सी जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, इनका रफली 150 करोड़ आउट ऑफ 247 करोड़, 247 करोड़ टोटल रेवेन्यू था, 150 करोड़ इनका वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से आया, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट टोटल। तो 60-40 का स्प्लिट है इनका। एंड अच्छा ग्रो कर रहा है ओवर द इयर्स, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस अच्छा ग्रो कर, कैपिटल मार्केट्स भी अच्छा कर रहा है। तो अगर आप इनका थोड़ा लॉन्ग टर्म का वो देखोगे, 4-5 ईयर्स का ट्रेंड, तो इनका क्लाइंट बेस जो है आज 30% CAGR से लास्ट 3 ईयर से ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू 27% से ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44% से, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। सो ओवरऑल ऑन ऑल दी फ्रंट अच्छा करिए कंपनी। अगर आपको देखोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मार्केट्स ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जितना अच्छा मार्केट्स परफॉर्म करती है लोग और पैसे डालते हैं। तो जब मार्केट थोड़ा कूल ऑफ होती है तो सबको इम्पैक्ट होता है। बट ये वाली कंपनीज लीस्ट इम्पैक्टेड होती है, लीस्ट वर्ड लीस्ट क्यों होती हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे जो एंजल वन है वो ब्रोकर है। तो सबसे ज्यादा जैसे अगर मार्केट में दिक्कत आता है, एफएनओ सबसे ज्यादा लोग कर रहे होते हैं, वो लॉसेस करते हैं, अकाउंट बंद करते हैं, तो वो कंपनी सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है। देन जो ये वाली कंपनीज होती है, ये वेल्थ बनवा रही है क्लाइंट्स की, तो जो लोग, ऑल्दो एसआईपीस कम हो जाती है जब मार्केट गिरता है, लोग ऑल्दो हमें ज्यादा करनी चाहिए बट लेकिन डर जाता है रिटेल इन्वेस्टर, तो इसलिए यहाँ पे भी फर्क पड़ता है, बट कम फर्क पड़ता है। तो दैट समथिंग, तभी ये बिजनेस मॉडल थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, ऑल्दो इम्पैक्ट आएगा बट कम आएगा। एंड एक और चीज, लाइक मैं देख रहा था एनालिसिस अपने चैनल पे, बहुत सारे लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऑल्दो व्यूज बढ़ रहे हैं, बट आप लोग लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता है। सो दैट्स समथिंग आई वांट टू हाईलाइट इन बिटवीन इवन। ओके, तो नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द स्क्रीन बैक। तो ये कंपनी लाइक ऑन ऑल द फ्रंट अच्छा कर रही है। ओके, अगर अगर इनके Q2 के अब नंबर्स पर डिस्कस करते हैं, सो इनके तीन डिवीजन है, वेल्थ, एसेट एंड कैपिटल मार्केट्स। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर जो वेल्थ मैनेजर स्पेस है 24% ग्रू करा, लास्ट लास्ट क्वार्टर सेम, लाइक लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर का क्वार्टर। एसेट मैनेजमेंट 45% ग्रू करा, एंड कैपिटल मार्केट्स 98%। सो सबसे ज्यादा कैपिटल मार्केट्स ग्रू करा। जो कैपिटल मार्केट्स होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, तो मैं प्रेफर करूंगा वेल्थ ग्रो करे, बट अभी मार्केट इतना अच्छा चल रहा है कि कैपिटल मार्केट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। बट ओवरऑल अभी भी 60% इनका वेल्थ स्पेस है, सो इतना कोई इशू नहीं है, बट हाँ कैपिटल मार्केट ज्यादा ग्रो कर रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 77% ग्रो करा। सो मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना, अगर सेम ही आरएम से आपके रिलेशनशिप मैनेजर लेट से 1300 है, तो आप ज्यादा बिजनेस जितना करते रहोगे, तो आपका कॉस्ट उतना ही है, आपको बिजनेस ज्यादा कर रहे हो तो आपके मार्जिन इंप्रूव करते हैं।
तो तभी ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है जब आप आपके मतलब सेम खर्चों से ज्यादा बिजनेस कर पा रहे हो, तभी आपके मार्जिन एक्सपैंड होते हैं, प्रॉफिट आपका ज्यादा तेज पेस से ग्रो करता है। आपको आप लिंक कर रहे होगे राइट, कैसे आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, अब आ जाते हैं इनके लाइक नंबर्स तो अच्छे हैं Q2 के। अब इनकी कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं एक बार, मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल हुआ था। सो अभी ट्रू टू लेबल का कॉन्सेप्ट मैं एक बार समझाता आपको। सो एज यू रिमेंबर, जब हम एंजल वन में डिस्कस कर रहे थे, दो इश्यूज हमने डिस्कस करे थे, ट्रू टू लेबल एंड FN एक्सपायरी का। सो ट्रू टू लेवल क्या था, जो ज्यादा वॉल्यूम लाता है उसको BSE या NSE जो एक्सचेंजेस हैं वो डिस्काउंट देते हैं, मतलब थोड़ा सा एज अ रिबेट देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम्स ला रहे हैं ट्रेड करवाने के लिए लोगों को। तो लेकिन ये जो है, एज अ टोल्ड यू कि ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, ये तो खाली इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स के साथ डील करती हैं, तो इनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ये रिटेल के साथ डील ही नहीं करते, वॉल्यूम गेम है ही नहीं इनका। एंड जो सेकंड इज FNO एक्सपायरी, जो सेबी ने बंद कर दिया था, क्योंकि काफी लोग पैसा खराब कर रहे थे, अपना पैसा खोते हैं FNO में। सेबी अगेंस्ट थी, तो सेबी ने FNO एक्सपायरीज कम कर दी। एंड अगर आपको रिमेंबर होगा कि एंजल वन का 60% रेवेन्यू ब्रोकरेज से आता है, और ब्रोकरेज में भी 80-90% FNO से आता था। तो वो इधर इशू नहीं है, तो ये दे साइड के हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, हम तो रिटेल में डील ही नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत होगा भी एक्सपायरी के चक्कर में, क्योंकि इनके पास भी बड़े बिग टिकट साइज इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स हैं जो लोग करते हैं काम, बट इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो लोग अच्छा कमा रहे हैं, तो वहां से रेवेन्यू भी इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ठीक रहेगा, इनको कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, दैट समथिंग, तो उस फ्रंट पे कंपनी सेफ। एंड नेक्स्ट इज, इन्होंने एक साल में 40% रिलेशनशिप मैनेजर्स और ऐड करे हैं। तो अगर आपकी कंपनी मतलब इनकी RM जो रिलेशनशिप मैनेजर्स जी हैं जो ग्रोथ लाते हैं, तो इन्होंने 40% ऐड करा, तो कंपनी एग्रेसिव ग्रो कर रही है इस पे भी। एंड ये लोग प्लान कर रहे हैं कि हर साल 20 से 25% RM ऐड करेंगे, 10 साल में 10 गुना कर देंगे अपने RM। अभी 1300 RMs हैं रिलेशनशिप मैनेजर, 13,000 या 10,000 का समथिंग टारगेट रखा हुआ है, तो बहुत एग्रेसिव प्लान है। एंड दे सेड की गुड विजिबिलिटी ऑफ 20%, ऑल्दो अभी तो 40% से ग्रो कर रही है कंपनी, 40-50% से लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से। बट दिस सेट कि हम 20% कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म का ग्रोथ कर पाएंगे, अभी बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी तो कूल डाउन होगा ना, तब तब इम्पैक्ट आएगा, तो तभी दिस सेट कि लॉन्ग टर्म में 20% का ग्रोथ। एंड अभी तो जैसे हम देख रहे हैं कि टियर 1 एंड सिटीज में तो सबको हमें दिख रही है सर्विसेज, PMS की एडवाइजरी, कंसल्टेंट्स हैं आजकल। बट टियर 2 एंड ऑफशोर्स में भी ये लोग अच्छा प्रेजेंस कर रहे हैं। दुबई में ये लोग, इन्होंने ऑफिस खोला दुबई में, वहां पे भी इनको अच्छा डिमांड दिख रहा है, एंड दे आर सेइंग कि अगर वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो और एरियाज में और कंट्रीज में भी एक्सपैंड करेंगे, तो एक न्यू वर्टिकल भी ओपन कर रहे हैं। एंड टियर 2 जैसे आप देखोगे तो देहरादून, जयपुर, उदयपुर, वाराणसी, ये सारे टियर 1 सिटीज नहीं है। बट यहाँ पे भी अगर आप लोग आपको हो यहाँ से, तो बताना कि आप लोगों को वहां पे भी दिख रहा है मार्केट्स के लिए लोग, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एडवाइजरी सर्विस दिख रहे हैं, PMS, तो आप होंगे काफी लोग, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा ट्रैक्शन दिख रहा है ग्राउंड पे। एंड इसमें एक इशू होता है इन कंपनीज में, हायरिंग इशू। सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो जैसे आप देखोगे इधर क्या होता है कि अगर आपको किसी भी मतलब ग्रो करना है, तो आपको रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए होता है, और यहाँ पे खाली सेल्स पर्सन नहीं चाहिए कि आपको बस बेचना है सामान। इधर उस पर्सन को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कैपिटल मार्केट्स की। जैसे अगर आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा इस पर्सन को नॉलेज है कि नहीं, आप नहीं सुनोगे राइट। तो इधर इनको क्या होता है, थोड़े से एजुकेटेड लोग चाहिए जिनको मार्केट्स में काम करो, इन्वेस्ट करो, ट्रेड कर, मतलब एक्सपीरियंस हो मार्केट्स का, तभी तो आप बता पाओगे इकोनॉमी का पल्स क्या है, कहाँ पे थोड़ा हैंड होल्डिंग करोगे। अदरवाइज क्लाइंट आपके सुनेगा ही नहीं। तो इनको ये वाले लोग थोड़े कम मिल रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम होता है फाइंड करना, स्पेशली टियर 2 एंड 3 सिटीज में, वहां पे इतना लोग अभी मार्केट में स्टार्ट तो कर दी इन्वेस्टमेंट, बट थोड़ा एजुकेशन वाइज कम है। तो इस इंडस्ट्री में ओवरऑल थोड़ा ये हायरिंग का इशू चलता है, बट ठीक है, देयर सिंग वी आर मैनेजिंग। हम थोड़ा सोर्सिंग में इशू होता है, थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाता है इस चक्कर में। अब हायरिंग थोड़ा पैसे ज्यादा, क्योंकि सारी कंपनीज ग्रो कर रही है स्पेस की, तो सबको रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए। तो दैट समथिंग, ओवरऑल गाइडेंस अच्छा है, क्वार्टर 2 के नंबर्स अच्छे हैं। अब एक बार वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो नुवामा वेल्थ का लाइक अभी 30 का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, इस इंडस्ट्री में थोड़ा कम ही मिलता है, एज आई टोल्ड यू कि ये कैपिटल मार्केट्स लिंक्ड इंडस्ट्री होती है। एंड अगर आप इनके लाइक पी रेशियो देखोगे, सो इनका मीडियन पी के अराउंड ही चल रहा है, बीच में ये भी 40, 35, 36 तक चला गया था, बट अभी 30 के अराउंड है। एंड अगर इनके पीयर्स देखोगे, तो पीयर जैसे इनका आनंद राठी भी इसी स्पेस में, तो उसका 62 है, वो म्यूचुअल फंड साइड भी ज्यादा है। आनंद राठी हो गया, प्रूडेंट का 60-70 का पी है, प्रूडेंट का, लेट मी शो यू। सो ओवरऑल मतलब इस स्पेस में थोड़ा एक्सपेंसिव चलता है, नोवामा इज गुड वैल्यूड, मतलब इट्स नॉट चीप नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है वैल्यूएशन वाइज। ग्रोथ, अगर ग्रोथ देखोगे नोवामा का, तो वो भी अच्छा है। एज आई टोल्ड यू कि 40-50% से लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ये लोग ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। गाइड 20% कर रहे हैं, बट मार्केट से चल रहा है, तो दे आर डूइंग गुड। ओके, अब एक बार इनका टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। सो कंपनी को 1 साल हो गया लिस्टिंग को,
एंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एज यू कैन सी कंसिस्टेंटली मार्केट अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, मतलब सपोर्ट लेके जा रही है। दो जो 100 का ईएमए ट्रैक करते हैं तो वहीं से कंक्लूसिव सपोर्ट ले रही है एंड अच्छा ही चल रहा है, लाइफ टाइम हाई के अराउंड ही इनका स्टॉक प्राइस चल रहा है। तो अब एक बार पूरा समराइज कर देते हैं एंड टू एंड। सो कैपिटल मार्केट स्पेस बहुत बूम कर रहा है। लोगों को अब समझ आ रहा है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से पैसा बन रहा है, लोगों ने देखा अपना पैसा बनता हुआ, अच्छी कंपनीज लेते हैं। अब लोगों को एडवाइजरी भी चाहिए, लाइक लोग अब पीएमएस, एआईएफ जो प्राइवेट मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्री आईपीओ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं लोग। तो ये सब सर्विसेज में नुवामा अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड पहले क्या था कि खाली आप खुद खुद ही करना चाहते थे, मतलब जो एंजल जरोधा ये सब काम करवा रहे हैं ग्रो, तो वो केटर कर रहा है मास मार्केट को। ये लोग कर रहे हैं प्रीमियम, जहाँ पे बहुत वेल्थ है लोगों के पास, ऑलरेडी वेल्थ, एंड वो लोग बढ़ रहे हैं इंडिया में। मतलब अगर आप देखोगे स्टार्टअप फाउंडर्स इंडिया में, स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हो रहा है, लोगों के पास पैसा आएगा तो ऑलरेडी वेल्थ मैनेजमेंट आपको चाहिए। तो अभी इस सेक्टर का टेलमेंट है, कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, 60% इनका बिजनेस आता है वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से। 40% वॉलेटाइल है, तो मार्केट में अगर इशू भी आता है तो 40% पे सबसे ज्यादा हिट आएगा rather देन ये जो रिमेनिंग 60 पे। तो ऑलवेज आई प्रेफर कंपनी अगर ये 60% को ज्यादा ग्रो करती रहे तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि वो इनकम स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म में भी इशू नहीं आएगा कंपनी को। दैट समथिंग। तो बाकी यही ट्रैक करना होता है इस कंपनी में। बाकी सेक्टर को इतना ज्यादा पी नहीं मिलता एफएमसीजी वगैरह की तरह, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल है। जब मार्केट में दिक्कत आएगा तो आपको इनके नंबर्स नेगेटिव भी दिखेंगे, तभी इसमें इतना ज्यादा पीस नहीं मिलते इस इंडस्ट्री को। दैट समथिंग यू नीड टू ट्रैक। तो जब तक अच्छा चल रहा है यू कैन ट्रैक द कंपनी एंड ट्रैक करो कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, ग्रोथ टारगेट्स अच्छे हैं, आरएम्स दे आर एडिंग एंड ऑल। तो दैट्स समथिंग, एंड एज यू ऑल नो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, प्योर इट्स एन एनालिसिस एंड यू नीड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी कॉल। ये डिस्क्लेमर पड़ता है। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पिन करो, एंड अच्छा वीडियो लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। थैंक यू।